मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पार्ट 7B देखेंगे। कल मैंने पार्ट 7A बताया था, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिन में करने का ठेका लिया और उसने 60 व्यक्ति काम पर लगा दिए। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 40 दिन में 1/3 काम पूरा कर दिया। तो बताओ अब कितने व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित दिनों में पूर्ण कर सके। ठीक है, तो देखो उसने एक ठेकेदार ने ठेका लिया, कितने दिनों में काम करने का ठेका लिया उसने? 80 दिनों में काम करने का ठेका लिया। देखो ठीक है, उसके बाद में देखो दो कंडीशन दी है। पहले उसने क्या किया, उसने अपने काम पे देखो 160 व्यक्ति लगा दिए। कितने व्यक्ति लगा दिए? 160 व्यक्ति काम पर लगा दिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, और प्रतिदिन वो कितने घंटे काम करते थे? 6 घंटे वो काम करते थे। ठीक है, अब देखो 6 घंटे काम करके 40 दिन में काम किया उन्होंने। कितना किया? 1/3। 40 दिन यानी कि कितने दिन काम किया? 40 दिन उन्होंने काम किया। और कार्य कितना किया? 1/3 भाग। आगे बात समझ में? ये थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखो क्या कह रहा है वो। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इस काम पर कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं, कि कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं। ठीक है, ताकि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके वही कार्य निश्चित दिनों में पूर्ण किया जा सके। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है कि कितने व्यक्ति, तो अपन एक बार ये देखेंगे कि कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए, वो पूछ रहा है। तो अपन कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए ये बाद में देखेंगे। अपन ये देखेंगे कि पहले तो देखो वहां पे कितना काम शेष रह गया, 1/3 भाग उसने कर दिया, तो 2/3 भाग काम शेष रह गया, जो कि सेकंड कंडीशन के अंदर पूरा किया जाएगा। आ रही बात समझ में? पहली कंडीशन में 40 दिन काम हो गया, टोटल कितने दिन काम होना चाहिए? वहां पे 80 दिन काम होगा, जिसमें से 40 दिन तो हो चुका। तो सेकंड कंडीशन में भी कितना दिन लगेंगे? दिन होंगे 40 दिन, क्योंकि काम टोटल 80 दिन में होगा। 40 दिन फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड कंडीशन में हो जाएगा 40 दिन। आ रही बात समझ में? अब देखो सेकंड कंडीशन के अंदर जो बता रहा है वो कह रहा है कि इसमें 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि अब आप ये सोचो इसमें एक बार इस पूरे डायग्राम को देखकर कि कोई काम था जिसको 160 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40 दिन में 1/3 भाग कर लिया। ठीक है, उसी काम को कितने व्यक्ति, तो अपन ये मानते हैं कि M2 व्यक्ति, ये M1 का मान है। ठीक है, M2 व्यक्ति, यहाँ पे M2 का तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन मानते हैं कि M2 व्यक्ति है जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 40 दिन के अंदर और 2/3 भाग कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी का ये पूरी कंडीशन है और ये कंडीशन है, इन दोनों को क्या होंगे अपन इक्वल हो जाएगी। किसमें? इस ट्रिक में रखने के बाद में, यानी कि M1 D1 H1 बट्टे में W1। ठीक है, बराबर M2 D2 H2 W2। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे और M2 की वैल्यू अपन निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो रखो पहले कितना आ गया? 160 इंटू, इस कंडीशन की बात करें फर्स्ट वाली की, ये जो फर्स्ट कंडीशन है और इधर सेकंड कंडीशन है। इन प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने बताया था कल की वीडियो में कि दो प्रकार की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के M1 D1 N1 के मान सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो D1 कितने हो जाएगा? 40 दिन। H1 यानी घंटे कितने हो जाएंगे? 6। और W1 का मान मतलब वर्क कितना हो जाएगा? 1/3 बराबर M2 का अपने को पता नहीं है, D2 कितना है? 40 और घंटे कितने? 8 और वर्क कितना है? 2/3 भाग। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे तो 40 से तो 40 कैंसिल हो गया, और देखो बट्टे में जो संख्या है वो 3 से 3 का कैंसिल हो गया। अब कितना रह गया? यहाँ पे 2 रह गया, ओनली 2। इस 2 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 4। आगे बात समझ में? अब ये 4 है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? ये अपने इस साइड ये ऊपर लिखा हुआ है तो इधर ऊपर वाली ही संख्या को डिवाइड करेगा ये। तो 4 का 160 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार। तो यहाँ कितना रह गया? 40 इंटू 6 बराबर M2, यानी कि 240 व्यक्ति। अब देखो दोस्तों, अब आप क्या करोगे कि इसमें यही मिस्टेक करोगे कि इस क्वेश्चन के डायरेक्ट जल्दी में क्या करते हो कि 240 ही इसका आंसर कर देते हो, जबकि ये बात नहीं है, 240 नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उस काम के 2/3 भाग को 40 दिन में करने के लिए 240 व्यक्तियों की जरूरत होगी। आगे बात समझ में?
कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? 40 की। जबकि वहां पर कितने व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं? 160 व्यक्ति तो पहले से ही काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। 160 व्यक्ति तो पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि 240 की जरूरत होगी, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, 240 माइनस 160 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 80 व्यक्ति। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये अपना आंसर है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें? ए आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है इसके अंदर? नेक्स्ट दिया कि एक लिफ्ट में 15 आदमी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, लेकिन लगभग इसी नियम के आधार पे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। एक लिफ्ट में 15 आदमी या 25 बच्चों का स्थान है, यानी कि कोई लिफ्ट है उसके अंदर या तो 15 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है, और या फिर 25 बच्चे बैठ सकते हैं। उस लिफ्ट के अंदर 15 आदमियों का स्थान है या फिर 25 बच्चों का स्थान है। तो एक बार इसको अपन हल करते हैं, तो क्या 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 3 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो जाएगा? दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 बच्चों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 आदमी 5 बच्चे, यानी कि जितने स्थान पर 3 आदमी बैठ सकते हैं उतने स्थान पर 5 बच्चे बैठ सकते हैं। या फिर यूँ कहिए कि जितने स्थान पर 5 बच्चे बैठ सकते हैं उतने स्थान पर 3 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि 20 बच्चों के स्थान 20 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने आदमी बैठ सकते हैं? देखो उस लिफ्ट में टोटल 25 बच्चे बैठ सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे कितने बच्चे बैठा रहे हैं? 20 बच्चे बैठा रहे हैं, इसका मतलब जगह तो खाली रहेगी। उस जगह के अंदर कितने आदमी बैठ सकते हैं वो अपने को याद करना है। तो देखो उस लिफ्ट में टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 25 बच्चे बैठ सकते हैं। तो इस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं कि 20 बच्चे प्लस 5 बच्चे, क्योंकि इसको 20 प्लस 5 में इसलिए तोड़ा कि यहाँ पे 20 बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो 20 बच्चे प्लस 5 बच्चे, तो 20 बच्चे उस लिफ्ट में बैठेंगे। तो कितने बच्चों की जगह खाली रह गई? 5 बच्चों की जगह खाली रह गई। आई बात समझ में? कितने बच्चों की जगह खाली रहेगी? 5 बच्चों की जगह खाली रह गई। तो 5 बच्चों की जगह पर कितने आदमी बैठ सकते हैं? ऊपर अभी बताया मैंने कितने आदमी बैठ सकते हैं? 3 आदमी बैठ सकते हैं। तो 20 बच्चे प्लस 5 बच्चे बैठे, या फिर 20 बच्चे प्लस 3 आदमी बैठे, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? तो 20 बच्चों के साथ में कितने आदमी बैठ सकते हैं? 3 आदमी। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें? अपना सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। देखो इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खास तौर पे रेलवे वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी कि कोई किला था उसमें 800 व्यक्ति थे और उनके लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री का इंतजाम था, परंतु 20 दिन बाद में 200 व्यक्ति और आ गए। यानी कि 20 दिन बाद में 200 व्यक्ति और आ गए, तो अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो देखो एक बार यहाँ पे 800 व्यक्ति थे, ठीक है, और कितने दिनों की खाद्य सामग्री थी? यानी कि केवल 800 व्यक्ति खाना खाते तो वो 50 दिन खाना खा सकते थे, परंतु 20 दिन बाद, अब देखो 20 दिन बाद की बात कर रहा है वो, इसका मतलब इन आदमियों ने 20 दिन तक तो खाना खाया है। जो भी परिवर्तन आया वो 20 दिन बाद आया है। इसका मतलब आदमी तो देखो उतने ही है, कितने? 800 व्यक्ति, लेकिन दिन कितने कम हो गए? 20 कम हो गए। कितने दिन कम हो गए? 20 कम हो गए। तो 800 व्यक्ति के लिए कितने दिन का खाना बच गया? 30 दिन का खाना बच गया। यानी कि स्टार्टिंग में पहले दिन क्या था कि 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन इन्होंने खाना खा लिया, तो अब उन्हीं 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का खाना बच गया। आगे बात समझ में? ठीक है। अब क्या कह रहा है, परंतु 20 दिन बाद में 200 व्यक्ति और आ गए, यानी 20 दिन बाद की सिचुएशन है। तो 20 दिन बाद में 800 व्यक्तियों के लिए तो 30 दिन का खाना रह गया, लेकिन यदि इनमें 200 व्यक्ति और मिला दिए जाए इन्हीं 800 में, यानी कि 200 व्यक्ति और आ गए, तो अब शेष खाना कितने दिन चलेगा? यानी कि 20 दिन बाद में क्या हो गया? आदमी कितने हो गए? 200 और जुड़ गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1000 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए? 1000 व्यक्ति। और खाना तो उतना ही उतने दिन है। अब ये पूछ रहा है कि
जो खाना 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन में चल सकता है, वही खाना 1000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन में चलेगा? तो यानी कि सेकंड दिनों की बात कर रही है, तो बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, D2 का मान। तो यानी कि जो खाना 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन में चल सकता था, वही खाना अब, क्योंकि 20 दिन बाद में 200 व्यक्ति आ गए, और जो खाना दिनों की संख्या 30 रह गई, क्योंकि उन्होंने 20 दिन खा लिया, तो खाने की मात्रा क्या रह गई, जो खाना 800 व्यक्ति 30 दिन में खा सकते थे, अब उसी खाने को 1000 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? तो ये कंडीशन होगी इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, 800 यानी कि M1, 800 तो हो गया M1 का मान, D2 हो गया, D1 हो गया 30, बराबर M2 कितना हो गया, 1000, और इन्हीं 1000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन, यानी कि D2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 इधर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो गया, 8 3 24 D2, यानी कि कितने दिन खाना चलेगा, 24 दिन के लिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो खाना 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन खाना चल सकता था, 200 आदमी आने के बाद में वही खाना अब 24 दिन ही चलेगा, क्योंकि 200 आदमी और बढ़ गए तो वो भी तो खाना खाएंगे, इसलिए कम दिन चलेगा। तो कितना दिन चलेगा, 24 दिन चलेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना कर पाओ तो एक छोटी सी इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये इसका थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए था। इसकी ट्रिक है कि M1 इंटू D1 माइनस D2 बट्टे में M1 प्लस माइनस M2, तो जो शेष सामग्री बचेगी, किसका, शेष खाद्य सामग्री बचेगी, उन दिनों की संख्या आएगी। आगे बात समझ में, शेष खाद्य सामग्री बचेगी, उन दिनों की संख्या आएगी। तो इसको हल करेंगे। M1 का मतलब जो पहले आदमी थे, यानी कि 800, ठीक है, और D1 का मतलब जो पहले दिन थे, यानी कि 50, और D2 का मतलब 20 दिन। आ रही बात समझ में, और M2 का मतलब 200। अब देखो इसके अंदर M1 कितना हो गया, 800, और D1 कितना हो गया, 50, माइनस D2 कितना हो गया, 20, और बट्टे में M1 कितना है, 800। अब देखो प्लस माइनस कब लेंगे, जब आदमी शामिल होंगे, तो यहाँ पे 20 व्यक्ति और आ रहे हैं, इसका मतलब 20 व्यक्ति शामिल हो गए, इसका मतलब तो प्लस, और या फिर इनमें से 800 आदमियों से बाहर चले जाते तो क्या आता, माइनस है। तो देखो इसमें 20 व्यक्ति, सॉरी 200 व्यक्ति और आ रहे हैं, इसका मतलब प्लस होगा, या 200 व्यक्ति बाहर चले जाते 20 दिन बाद में, तो क्या होता है, माइनस होता। तो यहाँ पे जबकि अंदर आ रहे हैं इसलिए प्लस हो गया। तो अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 800 इंटू 50 में से 20 गया 30, और बट्टे में कितना आ गया, 1000, तो वही 3 0 कट गई, और कितना आ जाएगा, 824 दिन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये हो गया, यानी 1000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन खाना चलेगा, 24 दिन। अब देखो ये शेष खाद्य सामग्री के बारे में पूछा, इसलिए 24 दिन इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि 200 व्यक्ति आने के बाद में वही खाद्य सामग्री कुल कितने दिन चली, तो कुल कितने दिन चली, इसका मतलब देखो 20 दिन तो वो पहले चल गई थी, और 200 आदमी आने के बाद में वो 24 दिन चली, तो टोटल कितने दिन चली गई, वो 44 दिन। ठीक है, अगर वो टोटल कुल दिनों की बात करता तो कितना आंसर आता, 44 आंसर आता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ शेष खाद्य सामग्री के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो 24 दिन ही चलेगी। आ रही बात समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, और उस कार्य पर 120 आदमी रखे। 64 दिन बाद में ठेकेदार को ज्ञात हुआ कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने आदमियों को हटाए कि कार्य समय पर प्रारंभ हो जाए? ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, लेकिन उसके अंदर आदमी और शामिल किए गए थे, इसमें हटाने हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें अपने को आ जाएगा, इसमें देखो ठेका जो लिया है वो टोटल कितने दिन में लिया है, 24 दिन में। तो देखो सॉरी 124 दिन में ठेका लिया गया है। तो पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, वो कितने आदमी काम कर रहे हैं, 120 व्यक्ति काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? और कितने दिन काम किया उन्होंने, 64 दिन बाद की बात कर रहा है, इसमें मतलब 64 दिन तो उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, देखो 124 दिन में काम पूरा होना चाहिए, जिसमें से 64 दिन काम हो गया। ठीक है, तो कितने दिन शेष रह गए, यानी कि सेकंड कंडीशन में कितने दिन काम होगा, केवल 60 दिन काम होगा, क्योंकि पहली कंडीशन में 64 दिन काम हो चुका। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के लिए कितने दिन आ जाएंगे, 60 दिन आ जाएंगे। ठीक है, और पहली कंडीशन में कितना काम हुआ, 2/3 कार्य पूरा हो चुका, तो फर्स्ट कंडीशन में 2/3 भाग कार्य हो गया, तो सेकंड कंडीशन में कितना शेष रह जाएगा, 1/3 कार्य भाग 1/3 भाग
कार्य शेष रह जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें घंटे की तो संख्या दी नहीं है कि प्रतिदिन इतने घंटे करने हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब अगर घंटे की संख्या नहीं दी तो छोड़ देंगे। अब बात अपने सवाल ये उठता है, देखो इस लाइन का आंसर अपन लास्ट में देंगे। अब कितने आदमी और हटाए कि कार्य समय पर हो जाए, अपने को ये सवाल सिर्फ यहाँ तक करना है फिलहाल। तो देखो यहाँ तक करेंगे तो क्या हो गया कि 124 दिन थे, जिसमें पहले 64 दिन 120 आदमी काम कर रहे हैं। 120 आदमी 64 दिन काम करके कितने बार काम कर दिए, 2/3 बार काम कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 60 दिन के अंदर कितने आदमी 1/3 काम करेंगे। 60 दिन के अंदर कितने आदमी 1/3 भाग कार्य करेंगे, तो अपन मान लेते हैं कि वो M2 आदमी काम करेंगे। तो दोनों कंडीशनों को अपन बराबर रखेंगे। M1 D1 H1 यानी घंटा दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम दिया हुआ, इसलिए W1 बराबर M2 D2 और W2 इसके अंदर ही वैल्यू रख देंगे। ये फर्स्ट कंडीशन के, यहाँ फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सेकंड कंडीशन की आएगी। तो M1 कितने हैं, 120 व्यक्ति, ठीक है, और D1 कितने हैं, 64, और बट्टे में कार्य कितना है, 2/3। इधर M2 का पता नहीं है लेकिन D2 का पता है कितना, 60, और काम कितना है, 1/3। तो बट्टे की संख्या देखो, ये 3 से 3 कट गया। अब यहाँ कितना रह गया, 2, सिर्फ 2 रह गया। तो ये 2 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब देखो ये 60 और इधर ये 60 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 64 आदमी। यानी कि अब देखो समझने वाली बात, अब इस लाइन का आंसर अब आएगा। देखो क्या कह रहा है कि 64 आदमी, यानी कि M2 का मान कितना है, 64। तो 64 आदमी होंगे जो 60 दिन के अंदर 1/3 काम कर देंगे, ठीक है। ये बात उसके दिमाग में कब आई, 64 दिन करने के बाद में, ठीक है। 64 दिन करने के बाद में ठेकेदार के दिमाग में ये आ रही है कि 60 दिन, बाकी 60 दिन शेष रह गए और काम 1/3 भाग शेष रह गया। तो 60 दिन के अंदर 1/3 काम करने के लिए कितने आदमी काम पर रखूं कि ठीक पूरे दिन, जितने दिन का ठेका ले तो 19 दिनों में हो जाए। तो कितने आदमी रखने होंगे, इसको 64 आदमी रखने होंगे, जबकि काम पर कितने लगे हुए हैं, 120। यानी 64वें दिन जो बात कर रहा है, तो 64वें दिन तो 120 लगे हुए हैं। तो वहां से कितने आदमी बाहर निकाल देगा, देखो जरूरत उसको 64 आदमियों की है, तो बाहर निकाले गए आदमियों की संख्या, हटाए गए आदमियों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 120 में से 64 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 व्यक्ति। यानी कि 120 में से 56 व्यक्ति उसको काम से हटाने पड़ेंगे ताकि 64 आदमी बचे जो कि शेष 60 दिन में शेष 3/2 भाग कार्य कर सकें। आगे बात समझ में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए अपना ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके, 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 व्यक्ति 5 घंटे में कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यदि पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना कार्य करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 3 व्यक्ति। देखो ये सवाल यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसने लास्ट में कंडीशन दे दी कि पहली प्रकार के जो आदमी, पहली प्रकार के मतलब ये जो 10 व्यक्ति है ना स्टार्टिंग में M1, ये M1 वाले जो M1 वाले जो व्यक्ति हैं उनके 2 आदमी इस M2 वाले, यानी कि जो 20 दिए हुए हैं सेकंड M2, इस सेकंड M2 वाले आदमियों के 3 आदमियों के बराबर काम करते हैं। यानी कि इस यहाँ से लेकर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 2 M1 यानी कि पहले प्रकार के 2 आदमी दूसरे प्रकार के 3 आदमियों के बराबर काम करते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसमें देखो जब अपन M1 और M2 इन दोनों के मान रखेंगे तो इस प्रकार की सिचुएशन में हमेशा अज्ञात राशि के सामने वाली राशि उसका मान होती है। तो M1 का मान तो हो जाएगी 3, कितना 3, M1 का मान हो जाएगा 3 और M2 का मान हो जाएगा 2। आगे बात समझ में। क्योंकि देखो यहाँ पे M1 का मान यदि सामने वाली संख्या बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 3 6, और इधर M2 का मान सामने वाली संख्या रखेंगे यानी कि 2, तो 2 3 6 6 बराबर हो जाएगा। तो ये M1 M2 के मान हो गए। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, ट्रिक अपनी वही होगी, M1 D1 H1 बट्टे में W1, यानी दूसरा M2 D2 H2 बट्टे में W2, ठीक है, यही कंडीशन है।
तो देखो इसके अंदर काम तो अपने को दिया नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू अपने को दी नहीं है कि कितना काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो पहले कितना दिया हुआ कि 10 व्यक्ति, पहले व्यक्ति यानी कि 10m1 इंटू 8 इंटू कितने दिन काम करते हैं, 40 दिन। उसी काम को 20 व्यक्ति यानी कि 20m2 5 घंटे और कितने दिन काम करेंगे पता नहीं, तो क्या आ गया, D2 आ गया। अब देखो अपने को ये जो कंडीशन दी है ये अब अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर। M1 की जगह 3 रख देंगे, M2 की जगह 2 रख देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू M1 का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 40 बराबर ये हो गया 20 इंटू M2 का मान कितना 2, तो यहाँ 2 हो गया 5 इंटू D2। आ रही बात समझ में। अब इसको हल करेंगे अपन, तो देखो ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 20 दूनी 40, और ये इधर 40 से एक साथ कट गए, ठीक है। यहाँ क्या रह गया 5, तो 5 का भाग 10 में देंगे तो ये कितना रह जाएगा इधर 5 दूनी 10। अब यहाँ कितना रह गया 2 इंटू 3 इंटू 8, और इधर कितना रह गया D2, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे